हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम स्टार्ट पढ़ेंगे हम रिलेशंस। ठीक है, मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस देख लो जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था और एक्सरसाइज 1 सॉल्व की थी, राइट। चलिए, व्हाट इज रिलेशंस? कुछ नहीं, रिलेशंस भी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था ना, तो सेट है। चलो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। ठीक है, तो अगर मुझको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हमने क्या किया था, हर एक इसका लो कनेक्शन, ए से आनंद का कनेक्शन करोगे, ए कॉमा आनंद लिखना शुरू करोगे। फिर मैं बस ऐसे रफ लिख देता हूँ। फिर बी कॉमा आनंद लिखोगे एंड फिर बी ने डी, डी कॉमा आनंद, फिर के कॉमा आनंद, फिर आर कॉमा आनंद। फिर सेम प्रोसेस, ए कॉमा धीरज, डी कॉमा धीरज, के कॉमा धीरज, आर कॉमा धीरज, फिर के से सबका, फिर आर से सबका, ऐसा चलते रहेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता था आपका, है ना। यही हम पढ़े थे, राइट। बट जब आप ऐसा ऑर्डर लिखते थे, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता था। ये डायरेक्टली सबको कनेक्ट कर दिया आपने, सबको ही रिलेट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, उसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला था। ठीक है, ये याद रखना। बट अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो हमको, या रिलेशन डिफाइन करना हो कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन भी एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी ना किसी रूल से, किसी ना किसी रिलेशन से रिलेटेड रहेगा। जैसे अगर मैं ए को यहाँ ए से रिलेट कर दो, डी को इस धीरज से रिलेट कर दो, के को कोमल से रिलेट कर दो और आर को राम से रिलेट कर दो, तो ठीक है, तो आप ये ऐसा आर लिखोगे। ठीक है, आर, ये रिलेशन आपने इस पे डिफाइन किया, ए टू बी। ठीक है, तो आर जो रिलेशन है ऑन सेट ए टू बी, ठीक है, इस पे डिफाइन किया। तो फर्स्ट कहां से आएगा आपका, सेट ए से आएगा। कॉमा आप किससे रिलेटेड है, देखो आनंद। ठीक है, ये तो आप ऐसे सिर्फ इंटर सेट के फॉर्म में लिख ले रहे हो। डी हो गया धीरज से, उसके बाद के हो गया कोमल से, और लास्ट में आर हो गया राम से। और जब आपने ऐसे ऑर्डर सेट लिख दिया तो इसमें आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ। ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन होगा इसमें, तभी तो ये रिलेटेड है। और आर बोला है तो क्या रिलेशन है, अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में, ये तो रोस्टर फॉर्म में हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो मैं लिखूंगा कि इट इज अ सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर है वेयर एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, x belongs to set A, y belongs to set B। सही है ना। देखो क्या लिखा है कि जब आपने ये रिलेशन डिफाइन किया है A टू B, तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा कहाँ से, सेट A से आने वाला, ये लास्ट वाला बताओ। फर्स्ट एलिमेंट सेट A से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट B से आएगा, और इनमें रिलेशन क्या है x और y में, कि x जो रहेगा वो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा नेम का। देखो ना, डी धीरज का डी, कोमल का के। सही है, तो इस तरीके से रिलेटेड है ना। आर कॉमा राम रिलेटेड कैसे है, आर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड राम, के इज फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड कोमल, डी इज फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड धीरज, ए इज फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड आनंद। इस तरीके से वो रिलेटेड है। तो ये तो आपका हुआ रोस्टर फॉर्म में, ये वाला फर्स्ट रोस्टर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल फॉर्म है, जहां पर आप रूल से समझ गए हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतना याद रखना, रिलेशन यानी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट है। बट इसमें जो दो एलिमेंट्स होते हैं, पहला फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, बट उनमें कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रूल वो फॉलो कर रहे होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसा नहीं कि सबको रिलेट कर दिया बिना किसी रूल के। ठीक है, ये डॉट डॉट करके मैं ऐसा लिख देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझ रहे हो। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही थोड़ा पार्ट है। हाँ कि ना, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ए को आनंद आने वाला था, डी को धीरज आने वाला था, के को कोमल आने वाला था, आर को राम आने वाला था, राइट। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, राइट। समझ रहे हो। तो चलिए, यहाँ मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ डेफिनेशन डायरेक्टली अपना बुक से उठा लिए, हमको लिखना ना पड़े। क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ये बनाया हमने भी रिलेशन, नॉन एम्प्टी सेट है ना, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी।
सही है, ये सबसेट है ना आर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है, ये तो सेटिस्फाई होगा, वो तो देखकर ही समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair A cross B। वही तो बोला उसने, फर्स्ट एलिमेंट A क्रॉस B के हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट से आप सेकंड एलिमेंट का एक रिलेशन डिस्क्राइब कर दो तो आपको एक रिलेशन बन जाएगा। एक रिलेशन हमने बना के दिखाया, ऐसे आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो अलग अलग तरीके से, सही है। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब ये इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, जब भी आप ऐसा रिलेशन लिख लोगे तो जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, सेकंड एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहाँ पर देखो ए को आनंद एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आनंद इज इमेज ऑफ ए, ऐसा पढ़ोगे, आनंद इज इमेज ऑफ ए। तो ए को अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, ए इज प्री इमेज ऑफ आनंद, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको आप प्री इमेज बोलोगे, सेकंड एलिमेंट होगा जो उसको आप बोलोगे इमेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट है आपका प्री इमेज, और सेकंड जो रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, इमेज, ठीक है, याद रहेगा। बताओ फिर धीरज का प्री इमेज क्या हो गया, डी का इमेज क्या हो गया, धीरज। कोमल इज द इमेज ऑफ के इज प्री इमेज ऑफ कोमल। आर इज प्री इमेज ऑफ राम इज इमेज ऑफ आर। समझ में आ रहा है, पल्ला पड़ रहा है आपको कुछ, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन बोला है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना जहां से आपने स्टार्ट किया ना, सेट ए से सेट बी पे रिलेशन आपने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना रिलेटेड है ए डी के आर, इसका जो सेट बन जाएगा ए डी के आर, जो जो रिलेटेड है, सिर्फ वही उनका ही बोल रहे हैं, जो जो रिलेटेड है वही, उसको आप बोलोगे डोमेन। अब डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी के लिए नाम याद कर लेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या होता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और जो कनेक्टेड एलिमेंट्स है सेट बी के, कनेक्टेड एलिमेंट्स है मतलब ऑल द इमेजेस फ्रॉम सेट बी, ये इमेजेस है ना, क्योंकि ये कनेक्टेड है किसी ना किसी के, तो इमेजेस है, तो इसको आप बोलोगे रेंज। अब ये रेंज क्या होता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए नाम याद रख लेंगे। तो ये जो आनंद है, उसके बाद में धीरज, कोमल एंड राम, ये बन गया, ये जो सेट है इसको आप क्या बोलोगे, रेंज, ठीक है। मान लो यहाँ एक और नाम होता कोई, सलाम लिख देते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा का नेम है। तो ये जो सेट बी है टोटल, इस मतलब कनेक्टेड है वो भी, नॉन कनेक्टेड है वो भी, तो सेट बी को क्या बोलोगे आप, सेट बी को पूरा के पूरा बोल दोगे को डोमेन, क्लियर है। जो कनेक्टेड है उनके सेट, उसके सेट को आप बोलोगे डोमेन। सेट बी पूरा कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको बोलोगे कोडोमेन। और जो बी में के कनेक्टेड है, ठीक है, आप ऐसा मानो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट जितने भी है उनको आप डोमेन बोलते हो, जितने भी आउटपुट्स है उसके सेट को आप रेंज बोलते हो। आउटपुट के साथ में जो पॉसिबल आउटपुट्स और आ सकते थे सलाम, बट कनेक्टेड नहीं आया पर, है ना, कोई इनपुट मिला ही नहीं सलाम आउटपुट आने के लिए, एस मिला ही नहीं यहाँ पे, तो ये जो बच गए वो सब मिलाकर उसको बोलोगे कोडोमेन। अभी के लिए नाम याद रख लेना है, ठीक है, याद रहेगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, हाँ कि ना, सही है ना। देखो ना रेंज में आनंद, धीरज, कोमल और राम आ गया, और कोडोमेन में पूरा पूरा सेट बी आया है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो रेंज है वो किसका पार्ट है, सेट बी का, मतलब ही कोडोमेन का, और वही लिख कर दिया है यहाँ पर सेकंड इसमें, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब ये तो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है रिलेशन का, ये रिलेशन कौन सा है, ये वाला प्रेजेंटेशन कौन सा है, ये लिस्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म है, ठीक है। तो उसने अलग अलग बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट्स रहेंगे उसका सेट बना लोगे तो डोमेन हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट बनाओगे तो बन जाएगा रेंज। रेंज जिस सेट पे था मतलब बी वाला है ना, उसको आप कोडोमेन बोलोगे। उसमें ज्यादा भी रह सकते, इक्वल भी रह सकते, हो सकता था ये सलाम यहाँ होता ही नहीं,
होता ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया था, डोमेन और सॉरी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए फिर तो, है ना, दिख रहा है ना। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ बी सेट में एक एक्स्ट्रा का नाम हो भी सकता था, एक एक्स्ट्रा का एलिमेंट नहीं भी हो सकता था, ठीक है। चलो फिर अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से पूरा आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखो सेट ए दिया है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब ए से लेकर ए पे ही आपको डिफाइन करना है। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, ए से लेकर ए पे ही आपको डिफाइन करना है। तो ए पे के नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो आप 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर सेम 2 के लिए 2 1 से लेकर 2 6 तक, फिर 3 4 5 के लिए सबके लिए बनाते हैं। बट यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना है, उसकी डेफिनेशन भी दी है आपको। क्या दिया है, रिलेशन आर डिफाइन हुआ है ए टू बी पे, उसका डेफिनेशन दिया है, इट इज अ सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब ये पहले से बोल दिया गया है यहाँ पर कि फॉर एक्स कहाँ से आने वाला है, सेट ए से, वाई कहाँ से आने वाला है, सेट ए से आने वाला है ना। उसने उसको वर्डिंग में लिख दिया है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो स्पेशली यहाँ पे कॉमा एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर ऐसा ना लिखा होता तो आप ऐसा लिखते, ये वाला वर्ड नहीं रहता तो रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अब फिर लिखते हैं ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है डेफिनेशन, फर्क क्या है। बस अब कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यूज रखते जाओ और वो एलिमेंट आपको इस एलिमेंट में मिलेगा क्या, देखो। अगर देखो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो 1 यहाँ रख दिया 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। वाई की वैल्यू आने चाहिए 2, 2 है क्या इस सेकंड सेट में, है, तो 1 2 रिलेटेड रहेंगे। फिर अगर मैंने 2 लिया तो उससे मैं प्लस 1 करके 3 रिलेटेड रहेगा, हाँ कि ना, 2 3। ये तो आप एक्स की वैल्यू रखते जा रहे हो, जो वाई की वैल्यू है वो देख रहे हो इस सेट में है क्या, इस वाले सेट में कोडोमेन में है क्या, है तो उसको कनेक्ट कर दो, नहीं है तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। 3 एक्स की वैल्यू से लिखोगे तो 4 है, तो लिखोगे 3 4, फिर 4 रखोगे तो उसका आउटपुट भी है, फिर 5 इनपुट दोगे, एक्स 5 दोगे तो उसका आउटपुट भी 6 है। अब बताओ अगर मैंने एक्स की जगह पर 6 रखा तो 7 है क्या, नहीं है, तो 6 तो कनेक्टेड रहेगा ही नहीं। फिर समझ में आ रहा है। तो इस केस में आपको फिर अब ये 6 को खाली छोड़ना पड़ेगा, सही है। बस इतना ही सेट आपका खत्म हो गया। फिर ये कॉमा करके लिख लोगे आप, क्लियर है, समझ में आ गया रिलेशन। देखो ये था आपका रूल फॉर्म, ये है आपका लिस्ट फॉर्म। फर्स्ट हमने बना लिया, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से भी आपने डिपिक्ट कर दिया है ना, ये एरो डायग्राम है, ठीक है। मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बोला है राइट डाउन द डोमेन, बताओ डोमेन क्या रहेगा। हमने अभी बोला था जो कनेक्टेड है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो डोमेन क्या आएगा बताओ, डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, है ना। कौन कौन से लोगे आप, ये 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, फर्स्ट एलिमेंट्स लोगे, उसका सेट यानी डोमेन। अब बताओ रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा आपका, जो सेकंड एलिमेंट्स है उसको उठा लो, ये 2 3 4 5 6, मतलब ही क्या लिखेंगे हम, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ऐसा भी बोल सकते हो ना, सेट ऑफ ऑल इमेजेस या सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, है ना। रेंज मिल गया। बताओ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन पूरा सेट, ये सेकंड वाले पूरे सेट को आप कोडोमेन बोलते हो, बताया था ना, कोडोमेन पूरा सेट है, ठीक है। तो इसमें तो ये 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये तो रहेगा, रेंज तो रहेगा, एक 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा सेट, सेकंड वाला पूरा सेट, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा का आया है, क्या एक्स्ट्रा का आया है, ए एक्स्ट्रा का है, तो इससे तो आपको दिख ही रहा है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हो सकता था इक्वल आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल होता तो। समझ में आ गया रेंज क्या होता है।
इक्वेशन के हेल्प से हमने पढ़ लिया, निकाल लिया डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन आर। सो याद रखो रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट, किसी ना किसी से रिलेटेड। जैसे इसमें देखो रिलेटेड है ना, सेकेंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर दो तो बना हुआ है, इससे रिलेटेड है। ये आपको ये देखो रिलेशन में लिख कर दिया, बताया ना, रिलेशन मतलब कोई रूल होगा, फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, ये रूल फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट इज 1 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज 1 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट, बस यही है रिलेशन। ठीक है, और ज्यादा क्लियर अब जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट तो और ज्यादा क्लियर होगा डोमेन। अब तक के लिए जो समझ में आया उतना याद रखो। नेक्स्ट नोट आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसी सेट, कोई सेट ए दिया है था आपको, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बोला गया है, हाँ कि ना। मान लो इसमें ए बी सी है, इसमें है पी क्यू, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हो आप, ठीक है। बट आपको पूछा जाए कि कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो, कितने रिलेशन अलग अलग टाइप के, मतलब किस अलग अलग टाइप से कितने रिलेट हो सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, तो आपको ये तो हमने पहले ही बोला है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, आखिर ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है वो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर कैसे निकालते थे, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, याद है लास्ट, नहीं देखा या अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियोस देखो, ना देखोगे तो देखो, समझ में आएगा आपको। अगर देखो समझाओ मैं आपको, लिख कर दिखाओ, ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे आप, ए कॉमा पी क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू। आप बोल रहे हो हर रिलेशन जो होता है, मतलब मैं ए से बी पे रिलेशन अगर डिफाइन करूँ, ए से बी पे रिलेशन डिफाइन करूँ, वो सबसेट रहेगा। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं, एक R1 पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, ऐसे कितने रह सकते हैं। मैंने अगर ऐसा भी लिख दिया ए कॉमा पी, तो ये भी एक रिलेशन है ना, भले एक एलिमेंट आया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा वो। अब हमने वो रिलेशन बताया नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप का रिलेशन होगा। मान लो अभी पी और ए किसी रिलेशन से रिलेटेड है, R2 आप बोलोगे ए कॉमा पी और ए कॉमा क्यू है, ये भी एक रिलेशन है। आप ऐसा भी लिख सकते थे ए कॉमा पी एंड बी कॉमा पी, ये भी एक रिलेशन है। ऐसे तो चलते जाएगा ये, आर एन एन नंबर ऑफ आपके आएंगे रिलेशंस। तो अगर आपको काउंट निकालना हो, कोई दो सेट्स दिए हो और बोला जाए कि कितने रिलेशंस पॉसिबल है, जैसे ये एग्जांपल भी हमने समझने के लिए लेकर रखा है, ए एलिमेंट ए सेट बी सेट दिया है और हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने आप बना सकते हो वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, हमको ये समझ में आ रहा है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना रिलेशन, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाल देते हैं। आर का काउंट निकालना मतलब ही क्या निकालना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब कोई सेट है उसके सबसेट्स कैसे निकालते थे आप, नंबर ऑफ सबसेट्स, याद है हमने बोला था कोई सेट ए है, उसका काउंट है, उसका मान लो एन ऑफ ए उसका काउंट है, ठीक है, डायरेक्टली ये लिखता हूँ, ज्यादा घूम फिर के नहीं आएंगे। कोई सेट ए है उसका काउंट ए एन ऑफ ए आएगा, तो अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते थे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, याद है पावर सेट के टाइम पे निकाला था, क्या करते थे 2 के पावर में कार्डिनल नंबर दे दो सेट ए का, उतने सबसेट उसके पॉसिबल होते थे। जैसे 1 2 3 लिया था, याद है सेट ए, इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर इसका काउंट कितना है 3, 8 सबसेट्स होंगे। P of A, याद है पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। फिर आप ऐसे लिखते थे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, और एक एम्प्टी सेट भी तो रहेगा। हो गए 8, ये दो हो गए 8, टोटल खत्म, सॉरी ये पहले से ले लिया, खत्म होना, सिंपल है। ये था ये तो मैंने रिवीजन के लिए बताया आपको इतना, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं ना, राइट। तो कैसे निकालोगे, सबसेट जिसका रहता है उसका काउंट आप ऊपर रख देते हो,
तो यहाँ पे रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालोगे? 2 के पावर में ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर दे दो जिसका सबसेट्स है। इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना मतलब इसके सबसेट्स निकालना पॉसिबल, हाँ कि ना? वही लिए 2 का पावर n क्रॉस बी, और आपको ये n ऑफ a क्रॉस b ना निकालना हो डायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप n ऑफ a इंटू n ऑफ b लिख लोगे ना। ये तो हमने ऊपर लिखा है ना, n ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b होता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये मेन रहेगा क्योंकि आपको तो सेट a और b दिया रहेगा और बोला रहेगा रिलेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे ये वाला फर्स्ट हमारा एक एग्जांपल भी लेकर रखा है हमने, चलो यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे n ऑफ a क्या मिलेगा आपको? 2। n ऑफ b कितना मिलेगा? 2। बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या लिखोगे? 2 का पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। क्यों आया वो तो हमने भी देख लिया। 2 का पावर कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। आगे आंसर 16 रिलेशंस पॉसिबल है इस क्वेश्चन के। ए टू बी पे 16 आप रिलेशंस, टोटल 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बताओ तो एक अदर रिलेशन ऐसा लिख सकते हो कि पहला एलिमेंट में अगर मैं ऐसा लिखूं 1,3, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन ऑर्डर पर है ना, जिसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 से ग्रेटर है फर्स्ट एलिमेंट से, 2 से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा R2। ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3,4। मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इज 1 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट, मतलब y इक्वल्स टू x प्लस 1। इसके लिए डेफिनेशन लिख सकता हूँ ना ये रिलेशन की, इसके लिए डेफिनेशन लिख सकता था। ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे, कुछ मैथमेटिकल होंगे, जरूर थोड़ी ऐसा लीनियर ही होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है जो आपको पता नहीं है। ऐसे अलग 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 बनते जाएंगे 16। समझ रहे हो? क्लियर? चलिए फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे और क्लियर होगा।